जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आई में स्वागत करता हूं। और आज हम करने वाले हैं यूनिट प्लेस। इकाई अंक। अब इसके बारे में पहले जानते हैं ये है क्या और फिर आगे क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। और उससे पहले आज कुछ बच्चों का फेसबुक पे मैसेज आया, बहुत खुशी हुई। और मैसेज क्या आया कि सर जितना भी आपने मैक्सिमम जिस बच्चे का मैसेज आया उसने यही कहा कि जो कराया था उस तरह से ही पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिल गए। और इतना ही बहुत है यार मेरे लिए कि मैंने जो मेहनत कराई वो कहीं ना कहीं यार थोड़ी बहुत, जैसे अब समझ सकते हो कि खुशी कितनी हो रही होगी कि जो कराया अगर उसी में से अगर पेपर आ जाता है तो खुशी तो बनती है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इसी तरह से आप सबका ये पेपर पूरा फंस जाए। और जितने भी आरआरबी जेई का पेपर देने जा रहे हैं बच्चे हाल फिलहाल में, सबको ऑल द बेस्ट। टेंशन फ्री होके जाना, जितना मैंने कराया उसी में से आ रहा है, ठीक है। अगर किसी को रिवाइज करना है तो दोबारा उस सबको रिवाइज कर लेना, जिसने पहले से पढ़ रखा है तो टेंशन छोड़ देना मैथ की। मैथ आपकी पूरी सेम टू सेम उसी में से आएगी, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ठीक है। और जो आगे तैयारी करें एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल वाली, वो क्लासेस को रेगुलर देखते रहे, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, अब जिसके पास टाइम नहीं है तो टेंशन लेना छोड़ दे, क्योंकि जितना अगर मैंने पढ़ाया शुरुआत से अगर पढ़ाया हुआ है तो पक्का आपका एक भी नंबर नहीं छोड़ने वाला। मैक्सिमम वहीं से पूरा फंस गया है, जैसे बच्चों ने मैसेज करा है। और वैसे भी मुझे लगी रहा था कि मैंने इतना सारा पढ़ाया तो फंस ही जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और कुछ नहीं तो मैराथन वाली क्लास अगर हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, और सारी क्लासेस को भी जितनी भी रिवाइज कर सको तो कर लेना, 2 की स्पीड पे लगा के देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूनिट डिजिट है क्या। तो यूनिट डिजिट के लिए अगर मैं ऐसे कहूँ आपसे, जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया 4 5 3 2 7 8, तो ये एक नंबर है। अगर मैं पूछूं कि इसकी इकाई स्थान पर जो अंक है वो बताइए, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो बताइए यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट कौन सी होती है? जो पीछे से पहला वाला अंक होता है ना, यही हमारा यूनिट प्लेस होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से चलता रहता है। यूनिट, टेंस, 100। तो हमें इससे मतलब नहीं है टेंस, 100, 100 से, हमें सिर्फ मतलब किससे है? इससे। पूरा खेल रहेगा कि भाई यूनिट प्लेस पर। अगर क्वेश्चन में मैं दे दूं भाई इसमें यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो बताइए, तो आप कहते हो सर वो है 8, आंसर आ जाएगा। पर इतना बच्चों वाला क्वेश्चन तो वो भी नहीं पूछने वाला। अब हम देखते हैं कि हम आज पढ़ने क्या क्या वाले हैं, जिससे कि आप कॉपी पेन लेकर ढंग से बैठे रहें। सबसे पहले हम ये जानेंगे, जैसे कभी कभी आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, अभी ये वाले क्वेश्चन कर नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे 4 5 6 2 1 3 ऐसे करके, और उसकी पावर 4 7 8 9 2 5 इस तरह से लिख देते हैं। तो कहते हैं कि इसका इकाई स्थान या यूनिट डिजिट बताइए। तो बच्चा क्या करता है, इस पूरी, जैसे मैक्सिमम किसी को आता है तो वो क्या करेगा, इस पूरे को 4 से डिवाइड करेगा, ठीक है। और जिसे नहीं आता वो तो फिर क्वेश्चन छोड़ ही देगा, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करता तो है, पर करता क्यों है? 4 से ही क्यों करता है, ठीक है। और 4 से करके आंसर भी आ जाता है, ऐसा क्यों है? तो आज वो सीखेंगे। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या सीखेंगे? दूसरी चीज सीखेंगे, कभी कभी बच्चा डर जाता है फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन देखकर। जैसे कहीं कहीं पर ऐसे क्वेश्चन दे रखे होते हैं 1 2 3 4 की पावर 7 8 3 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 2 3 3 की पावर 7 8 2 2 4 फैक्टोरियल। इस तरह से आगे तक मल्टीप्लिकेशन में लिखे होते हैं। और बच्चा देखते डर जाता है, अरे फैक्टोरियल में है, पता नहीं क्या ही जादू है, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस को कैसे विद इन सेकंड हम करेंगे, ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आराम से बैठ के कॉपी पेन लेकर बैठना, हर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम से, जो भी आपके एग्जाम की तैयारी करो, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं, अगर मैं बात करता हूँ कि जिस तरह से अगर मैं कहीं पर ऐसे लिख दूँ 223, छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर चलते हैं, ठीक है, जिससे सभी को समझ आए। 23 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 77 मल्टीप्लाई 839 83 मल्टीप्लाई 71। मैं कहूँ अगर इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, इन सभी को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो इकाई स्थान पर जो अंक आएगा, जो यूनिट डिजिट है, वो बताइए। तो आप करोगे क्या? या तो आप कर सकते हो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई,
फिर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ इसकी और इसके साथ इसकी, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर के अंदर किस तरह से कुछ ऐसे डिजिट होंगी, तो जो इस वाले स्थान पर पीछे से जो आखिरी होता है वो स्थान पर जो नंबर होगा, उस प्लेस पर जो नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। बट इस तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लगेगा बहुत टाइम, इससे बेटर है क्वेश्चन को ही छोड़ दिया जाए। तो हम कैसे जल्दी से जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, यूनिट डिजिट की बात जब भी की जाए तो सिर्फ हर नंबर की यूनिट प्लेस इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक मतलब ये वाला, और इन्हीं को आपस में हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और जो करने के बाद आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम करेंगे क्या, 3 2 जा 6, अब 6 की मल्टीप्लाई 7 है, 6 7 जा 42, अब ये आ चुका है 42। अब बच्चा कहा सर जी 42 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, फिर से कैलकुलेशन टफ हो गई। हम 42 की क्यों करेंगे, हम जब बात ही इकाई अंक की यूनिट डिजिट की कर रहे हैं तो हम 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 2 3 या 6, फिर 6 की मल्टीप्लाई 1 से, 6 1 जा 6, 6 कम 6, और आंसर आ गया हमारा 6, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो भी बच्चा आज एग्ज़ाम दे के आया हो RRB JEE का, प्लीज़ फेसबुक पर मुझे वो कर देना, क्या कहता है, मैसेज कर देना क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे आए थे, और सब भी बच्चे कमेंट करके बता देना अगर और भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको एग्ज़ाम तो और बहुत अच्छा गया है। ठीक है, तो कमेंट करके एक बार बता देना, क्योंकि अच्छा लगता है यार कि हमने मेहनत करी और तुमने भी मेहनत करी और मेहनत सफल हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, 3 7 9 9 मल्टीप्लाई, इधर लिख लेते हैं 4 2 8 3 मल्टीप्लाई 7 2 9 1 मल्टीप्लाई 6 3 4 7 मल्टीप्लाई 8 8 8, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो आपको अभी तक पता लग चुका है, हम करेंगे क्या, इस 3 को लेंगे बस, इस पूरी, ये जो पूरा नंबर है इसे ना लेकर इस 3 की मल्टीप्लाई 9 से, 9 3 या 27, 27 का पूरा 27 ना लेकर सिर्फ 7 लेंगे, और इस 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 7 1 जा 7, फिर 7 के साथ इस 7 की मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई हम यूनिट डिजिट की बात करें, 7 7 जा 49। अब इस पूरे 49 को ना लेकर हम करने क्या वाले हैं, आप कहोगे सिर्फ इस 9 को ले लीजिए, और जब इस 9 को लेंगे और 9 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 9 8 जा 72, 9 8 72, और जो नंबर आएगा 72 72, इसमें यूनिट डिजिट पर क्या है 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और ये क्या आ गया हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब इसे लेकर। ठीक है, अब इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, अगर जल्दी से बताएंगे 41, इस बार मल्टीप्लाई नहीं प्लस है। ठीक है, 93 104 1234, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो जल्दी से बताइए यूनिट डिजिट पर क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, अगर प्लस करने वाली बात आ गई तो हम कौन से अंक ले लेंगे, कौन से हम, जैसे इस पूरे नंबर को ना लेकर सिर्फ यहाँ से 1 ले लेंगे, प्लस इसमें से 3 ले लेंगे, प्लस इसमें से 4, जो यूनिट प्लेस पर है। अगर हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, इकाई अंक पता लगाना है, तो सिर्फ हम इकाई स्थान पर जो अंक है, जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है, उन्हें प्लस कर देंगे। तो इसका 4 और इसमें से क्या लेंगे, इसका भी 4, और जब इन्हें टोटल करेंगे तो 4 और 4 8 और 3 11 और 1 12, और यहाँ पर बचा क्या 12 में से हम पूरा 12 ना लेकर सिर्फ 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। भाई यही तो है डिजिट, यूनिट डिजिट पर, तो 2 क्या आ गया आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं। अगर उसने क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होता, फिर हम कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस पर जाएंगे जो पावर वाले होते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से लिख देता, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर, जल्दी से बताना, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर। कह रहा है सभी सम संख्याओं के
के गुणनफल का इकाई स्थान होता है। ये दिख रहा है मार्कर कि नहीं? देखिए जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ भाई देखिए जल्दी से, तो होगा क्या, उसने कहा है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल इवन नंबर। सम संख्या, इवन नंबर होते कौन से, पहले तो ये जानना चाहिए। तो इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे? इवन नंबर होते हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड होते हैं। जैसे मैं कहूँ 2 इवन नंबर है, ठीक है, 2 के बाद 4 आएगा, फिर 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद हमारा 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी। पर आप एक चीज़ देखिए, होगा क्या, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर ऐसे आपस में ना मल्टीप्लाई करने लगा, ठीक है, तो 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, 8 8 जा 64, बस इस 4 को और 4 के साथ जैसी 10 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर 40 बनेगा, जिसमें इकाई स्थान पर क्या आ गया? 0, यूनिट प्लेस पर 0 आ गया। और आप एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी कितना ही बड़ा नंबर हो, ऐसे 2 3 4 5 7 0, अब इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 2 3 9 6 3, अगर इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या? 3 के साथ 0 ही मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमेशा इकाई स्थान यूनिट प्लेस मतलब पीछे से जो सबसे पहला अंक होता है वो हमेशा 0 आएगा। तो अब हमें यहाँ से पता लग चुका है, चाहे आप 2 के साथ 10 की मल्टीप्लाई करो तब देखो 20 आएगा, तो पीछे 0 ही बनेगा। अगर चाहे आप 4 के साथ 10 की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो जो नंबर आएगा उसमें पीछे 0 0 आएगा ही आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया, अगर यहाँ पर 40 आ चुका है तो आगे अगर हम 12 भी लेंगे तब भी इसकी से मल्टीप्लाई 0 यूनिट प्लेस पर, फिर आगे भी 0 बनता रहेगा। इसी तरह से अब 0 ही बनता रहेगा और यूनिट प्लेस पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो हमारा आंसर क्या बन गया? 0। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। इसी तरह से मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए आप सभी। देखिए 4 5 2 4 मल्टीप्लाई 7 3 5 मल्टीप्लाई 4 3 3 3 7 2 2 9 मल्टीप्लाई 8 9 7 2 मल्टीप्लाई 4 5 6 7। साफ दिख रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं? ठीक है, अगर इस तरह से लिखा हो तो हमारा आंसर क्या होगा? तो आप क्या कहोगे, जैसे आप 4 के साथ 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 जा 20, ये क्या आ गया? 20, और 20 के अंदर यहाँ पर क्या चुका है? अब 0। और अगर किसी भी नंबर में 0 है तो आगे कितनी भी बार कितनी बड़ी संख्या से उसे मल्टीप्लाई करते रहो, इकाई स्थान पर यूनिट प्लेस पर 0 ही बनना है। तो जैसे ही 0 आ जाए, अब तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 आएगा, इसके साथ भी 0, तो हमें पता लग गया अब 0 ही आंसर आने वाला है। ठीक है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी छोड़ो यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है 1 से 2, कुछ ऐसा करूँगा हिंदी में लिखूंगा जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों के बच्चों को समझ आ जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है 1 से 9 9 9 9 तक सभी प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्या को गुणा मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर सभी को मल्टीप्लाई किया जाए तो इकाई अंक बताएं, जाए तो यूनिट डिजिट इकाई अंक बताएं। जल्दी से बताइए। अब होगा क्या, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि आप देखोगे 1 से लेकर 9 9 9 तक
सभी प्राइम नंबरों को गुणा किया जाए, सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या अगर आपको पता है तब तो आप कर सकते हो। अब अभाज्य संख्या के लिए इससे अगले से अगला चैप्टर में अभाज्य संख्या भी कराऊंगा। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि अगर अभाज्य संख्या की बात की जाए तो एक के बाद अभाज्य संख्या जो आने वाली है वो 2 होगी। अब आप ये सोचो 2 क्यों होगा, तो अभी बस आप ये ध्यान रखें, दूसरा या तीसरा चैप्टर आज अब जो आएगा वहाँ बताऊंगा 2 अभाज्य संख्या क्यों है। 2 के बाद अगली जो आएगी 3, 3 के बाद 4 ना होकर अगली 5, कह रहा इन सबको आपस में गुणा करते रहें, अगली 7, ऐसे ही जितनी भी आएंगी सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या आएगा, यूनिट प्लेस क्या होगा। तो आप देखोगे 2 3 6, 6 5 30। अब जैसे इसमें 0 आ गया तो आगे कितनी बार मल्टीप्लाई करो, अब हर बार आगे इकाई स्थान पर यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 0। ठीक है, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। अब इसी तरह से अगर ये ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख देता, सिर्फ इतना, कोई एक वेग ना लिखकर सिंपल ये लिख देता सभी प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर, सिर्फ सभी लिख देता, उस कंडीशन में क्या आंसर होता, तब भी पहला प्राइम नंबर 2 ही होता है, फिर अगला 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे करते हुए देखोगे आप तो 2 5 10, 0 आ चुका है। और इकाई अंक पे जैसे भी कहीं पर भी 0 आ जाए तो अब कितनी भी बार मल्टीप्लिकेशन करते रहो आगे, अब हर बार इकाई अंक पर यूनिट प्लेस पर 0 ही आएगा और ये हमारा आंसर फिर से 0 बन जाएगा। अगर इसी तरह से क्वेश्चन ये दे रखा होता, क्वेश्चन के अंदर ये लिखा होता 2 से बड़ी और 777 से छोटी प्राइम नंबर को, जितने भी अभाज्य संख्याएं कौन सी 2 से बड़ी और 777 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है, अगर उन्हें गुणा किया जाए तो यूनिट डिजिट बताएं, इकाई अंक बताएं, तब क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आपको बताए 2 से बड़ा क्या आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद ऐसे चलते चलते अब आप देखोगे क्या 10 बनाने के लिए कल ही मैंने बताया था अगर मुझे 0 चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए 2 और 5, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि अगर हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो प्राइम नंबर के अंदर 2 को छोड़ के कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन नंबर हो, तो इसका मतलब कोई भी आगे ऐसा नंबर आने नहीं वाला। इवन नंबर मतलब अगर वो 2 से पूरी तरह भाग होगा, डिवाइड होगा, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं 2 छुपा होगा। अब अगर आगे कोई भी नंबर 2 से पूरी तरह भाग हो ही नहीं सकता, इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें हमें 2 मिलने वाला है, तो किसी भी कंडीशन में 5 को आगे जाकर 2 नहीं मिलेगा, जिस कारण से 0 बनेगा ही नहीं। और 0 बनेगा नहीं तो अब 0 आंसर नहीं होगा। पहले 0 आंसर क्यों था कि पहले इस 5 को 2 मिल रहा था, पर क्वेश्चन ने कह दिया 2 से बड़ी, तो इस कंडीशन में अब आगे जाकर इसे 2 मिलेगा ही नहीं। सिर्फ एक ही इसके अंदर 2 ही एक ऐसी संख्या होती है प्राइम नंबर में जो क्या होती है सम संख्या। ठीक है, इसके अलावा सारी की सारी ऐसी संख्या आएंगी जो 2 से भाग नहीं हो सकती। तो इस तरह से देखा जाए तो आगे पक्का पता लग गया 0 तो बनेगा नहीं। तो अब आंसर होगा क्या, इतनी बड़ी सीरीज अब कैसे करेंगे। तो आप क्या देखोगे, इस तरह से चल रही होगी तो आप क्या देखोगे 3 के साथ 5 की मल्टीप्लाई 5, अगर यहाँ 5 आ गया और 5 किसी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है चाहे 7 से, तब भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 1 से तब भी 5 आएगा यूनिट डिजिट, 5 की 3 से 5 3 15 तब भी 5 आएगा। तो इस कंडीशन में अगर 0 था तो 0 ही आएगा और 5 है तो हर बार क्या आएगा 5 ही आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से ऐसे कौन से होते हैं कि अगर वो जैसे कि यहाँ पे 5 है तो हर बार 5 आ रहा है और 0 है तो हर बार क्या आने वाला था 0 आने वाला था। इस बात को आप समझ गए होंगे। किसी को डाउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जल्दी से। देखिए अच्छा एक क्वेश्चन और बता दो। हाँ, सभी अगर फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल
ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होता है? प्रोडक्ट मतलब अगर सभी विषम संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, विषम संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट डिजिट इकाई स्थान पर जो अंक होगा, इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो आप क्या करोगे, अगर उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे तो आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले तो सभी को मल्टीप्लाई करोगे जो ऑड नंबर्स हैं। और ऑड नंबर कौन से हैं? 3, 5, 7, 9, इस तरह से चलते हैं। अब हमें ये भी पता है कि भाई ऐसे 5 5 वाली 15 भी आएगा आगे जाके, बट इन्हें जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 तो आगे कहीं नहीं दिख रहा हमें। अब 3 5 या 15, अब हमें ये पता लग चुका है जब 2 आएगा नहीं तो जीरो तो बनेगा नहीं। और हमें यही पता है 5 के साथ अब किसी की भी मल्टीप्लाई करते आओ हर बार 5 आएगा, तो आंसर हमें पता है क्या आने वाला है, 5। इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ये भी थे बट जहां बच्चे को दिक्कत आती है, तो होता क्या है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन में कह देगा 3 4 5 6 7 3 ब्रैकेट 9 4 3 2 9 2 5, इस तरह से लिख देगा और कहेगा कि इसका इकाई स्थान, इकाई अंक पर, यूनिट डिजिट पर जो भी आपको डिजिट दिखेगी वो बताइए, यूनिट डिजिट या इकाई अंक बताइए। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि सबसे पहली बात, अगर आपने कहीं पढ़ा है तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा इस पूरे को हम किससे डिवाइड कर देते हैं? 4 से। 2-3 चीज़ आएंगी, फिर अगली बात जो आएगी वो मुझे पता है क्या आने वाली है। उससे पहले सबसे पहले क्या आएगा कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और फिर 4 से डिवाइड करने के बाद सबसे पहले आगे डिवाइड तो जब करेंगे आपके दिमाग में ये आ जाए 4 से ही क्यों करेंगे, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं हम इसे 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं। तो देखिए, क्योंकि सारी बातें जानना हमें ज़रूरी है, तभी हम आगे चीज़ों को कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे जब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे, बड़े बड़े फैक्टोरियल वगैरह वाले क्वेश्चंस को करेंगे, तो होता क्या है, देखिए अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ, देखिए अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे, चलो छोटी सी बात से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है? 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है? 2। अगर 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर मैं यूनिट डिजिट की बात की जाए तो वो 4 का 4 ही है। अगर मैं 2 की पावर 3 की बात करता हूँ तो 2 की पावर 3 से क्या होगा कि 2 की पावर 3, अच्छा इस पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 आपस में 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से क्या आने वाला है? 8। तो ये हमें 8 दे देगा। आगे आएंगे 2 की 4 देखेंगे, 2 की 4 कितना होता है? एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे 2, तो ये 16 आ जाएगा। तो 2 की 4 आ गया 16। अब यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, मतलब 2 की पावर 2 लेने पर यूनिट डिजिट 4 आ रही है, 3 पर 8 आ रही है, 2 की पावर 4 पे 16। 16 में से सिर्फ यूनिट डिजिट इकाई अंक पे क्या आने वाला है? 6। अब जैसे ही हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही 2 की पावर 5, अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? 2 को आपस में 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 के साथ जैसे 2 2 2 4 2 8 2 16, 16 2 जा, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। 16 2 जा क्या आ जाएगा? 32। तो हमें पता है अगला नंबर 32 बनेगा। 2 की पावर 5 32 होता है, और 32 वाले केस में इकाई अंक पर क्या रहा है? 2। इसी तरह से 2 की पावर 6 होता है 64, और 64 में इकाई अंक पर क्या रहा है? 4। 2 की पावर 7 क्या होता है हमारा? 128, और 128 वाले केस में इकाई अंक पर क्या रहा है? 8। तो आपने देखा क्या कि अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 की 4 के बाद जैसे ही 2 की पावर 5 देखी तो यूनिट डिजिट का जो अंक था वो वही था जो 2 की पावर 1 का था। फिर उसके बाद 2 की पावर 6 का भी वही है जो इधर 2 की पावर 2 का था, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 7 का ही वही है। अब अगर मुझे डायरेक्ट इसका मतलब ये निकालना है इकाई अंक, ठीक है। मुझे ये पता लग चुका है कि हर 4 के बाद फिर से सीरीज चलेगी 2 की पावर 8 तक, फिर 8 के बाद 4 का पेयर बना, फिर अगले 4 के पेयर में फिर से इकाई अंक पे 2 4 8 6,
फिर अगले 4 के पेयर में 2 4 8 6। तो हर बार एक 4 4 के पेयर के बाद इकाई अंक सेम चलते हैं। चाहे आप किसी भी डिजिट को अपने हिसाब से रख लेना, कोई सा भी नंबर लेना, तो आप देखोगे हर 4 के बाद यही रिपीटेशन आएगी। अगर 2 की बात की जाए तो 2 4 8 6, तो अगली भी 2 4 8 6 रहेगा, फिर उससे आगे भी 2 4 8 6। हर 4 4 के पेयर के बाद ये चीज़ें दोबारा बदलते रहेंगी। अब होता क्या है, हम 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, उस मुद्दे पे आते हैं। अब होगा क्या, अब ये 2 की पावर 5 है। अगर इस 5 में से मुझे पता है कि पहले 4 जो हैं, अगर उन 4 को हटा दिया जाए, मतलब 4 से डिवाइड कर दिया जाए, तो इसमें से एक 4 का पेयर हटा दिया, क्योंकि 5 में सिर्फ 4 का एक ही पेयर है। तो यहाँ से जब 4 का पेयर हटाया तो पावर 1 ही बची अलग से, तो जो शेष बचा वो कितना बचा, 1। और वही अगर मैं 2 की पावर 1 रख देता हूँ तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। तो मुझे पता लग चुका है कि भाई 4 का पेयर हटाने के बाद जो ये वाला नंबर है उसकी 2 की पावर 1 बची। इसका मतलब 2 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट है वही इसका यूनिट डिजिट आएगा। अगर इसकी बात की जाए तो इस 7 में से हम 4 के पेयर को हटाएंगे तो 4 का पेयर पूरा हट गया। तो इसका मतलब अब ये देखते हैं, जब 4 का पेयर हट गया तो ये अब कौन से नंबर पर आने वाला है। तो ये बचेगा भाई 4 से 4 पे काटेंगे तो बच गया 3। अभी शेष 3 बच चुका है। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि भाई 4 का पूरा पेयर हट गया, तो ये अगले पेयर में 1 2 3 तीसरे नंबर पे है। तो मुझे ये भी पता है कि अगर शुरुआत से तीसरे नंबर पर जो यूनिट डिजिट है वही अगले पेयर के यूनिट डिजिट में भी तीसरे नंबर पर होगा ही होगा। भाई इस पेयर में तीसरे नंबर का इकाई अंक जो है, इस वाले पेयर में भी तीसरे नंबर का जो नंबर है उसका इकाई अंक वही होगा। तो मुझे पता लग गया 2 की पावर 3। फिर मैं हर बार पहले वाले से निकाल लूँगा, 8 आ रहा है तो वही इसके लिए भी होगा। अब आप समझ चुके हो, इसीलिए हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं। किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। अब देखिए आगे बढ़कर देखते हैं कि अगर बड़ा नंबर आ जाए, जैसे अब जैसे ऐसे आ जाता, वो दे देता 1 2 3 2 की पावर 25। अब मैं करता क्या, अब क्या मैं इसे आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करता, तो मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो नंबर है क्या हुआ होगा भाई, हम सबसे पहले तो यूनिट डिजिट 2 की बात करें तो सिर्फ 2 की पावर 25 पर जो इकाई अंक पर 2 की पावर 25 निकालने पर इकाई अंक जो आएगा वही इस पूरे नंबर का भी इकाई अंक होगा। ठीक है, बट 2 की पावर 25 तक मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा। बट मुझे ये भी पता है कि अगर 4 4 के इसमें से मैं पेयर हटाने लगा तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो ऐसे ऐसे 6 पेयर हट जाएंगे और यहाँ पर बचेगी शेष पावर 1। तो जो पहला 4 पेयर, अगला 4, ऐसे 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 6 पेयर हटने के बाद ये नंबर जो है 2 की पावर 25, जो छठे के बाद 7वां पेयर होगा उस पर पहले नंबर पर आएगा 2 की पावर 25। और 2 की पावर 25 अगर वहाँ पहले नंबर पर आएगा तो इसका इकाई स्थान भी वही होगा जो इसका इकाई अंक है। तो इसका इकाई अंक 2 है। तो इसी तरह से डायरेक्ट हमें 2 की पावर 1 पता है 2 है, तो इसलिए इसका इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा, 2। तो इतना ज़्यादा तो ये तो चलो सिस्टम समझने के लिए। डायरेक्ट करना क्या है, हर बार 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, उसके बाद देखेंगे शेष क्या बच रहा है और जो शेष बचेगा वही इसको इसकी पावर बना देंगे। और जब 2 की पावर 1 बनाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2। किसी को डाउट? ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत प्यारे प्यारे से। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यार ये क्या हो गया, अगर क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ हो, जल्दी से बताना, 1 2 4 3 2 5। ठीक है, एक चीज़ और बतानी थी, इम्पोर्टेंट थी जो, ठीक है चलो वो आगे बताऊंगा। तो हम क्या करेंगे, चलो बता ही देता हूँ यार, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको या फिर आगे बताऊंगा तभी आपके लिए सही रहेगा। अब जब छूट गया तो 1 2 3 4 5 6 7 की पावर 4 3 2 4 5 2 5 ऐसे लिखा हो तो इसका इकाई अंक बताना। जल्दी से बताइए इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगी, जल्दी से बताइए। और यूनिट डिजिट सभी को पता है ना, जैसे मैंने कोई नंबर लिख लिया 4 5 6 7 8, तो पीछे से जो पहला नंबर होता है यही हमारा
यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, ठीक है। तो इस तरह से बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, हम करेंगे क्या, हम इसे 4 से डिवाइड देकर देखेंगे। अब एक बात बताओ, इस पूरे नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे तो लगने वाला बहुत टाइम। अब क्या करूं, तो हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से अगर हमें चेक करना है कोई नंबर 4 से पूरी तरह डिवाइड है या नहीं, उस कंडीशन में हम हमेशा पीछे के 2 नंबर को देख लेंगे, ठीक है। अब पीछे के 2 नंबर कितने हैं, 25। अगर आप इसे भी 4 से डिवाइड करके देखते हो तब भी हमारा आंसर आएगा। तो हम 25 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24 और शेष बचा, रिमेनिंग बचा 1, और यही 1 किसकी पावर बन जाएगी, 7 की, और 7 की पावर 1 का मतलब आता है 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इसी तरह से, और डिविजिबिलिटी रूल में बताऊंगा आगे जाके, अभी इतना समझ लीजिए, किसी पूरे नंबर को अगर हमें 4 से चेक करना है डिवाइड है या नहीं, तो पीछे के लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन लीजिए, फिर बताना इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन देखिए, अगर लिखा होता 4 3 1 2 3 4 7 5 6 2 2, तो जल्दी से बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो अभी तक आपको पता लग चुका होगा, पीछे के 2 नंबर्स को 4 से डिवाइड करके देखें, 4 5 से 20, जो भी रिमेनिंग बचा, शेष बचा 2, वही इस 3 की पावर बन जाएगी, और 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, और यही हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसे लिखा होता, अच्छा उसके आगे जाने से पहले एक चीज़ और समझ लेना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया होता 4 3 7 8 अच्छा 1, और इसकी पावर 4 9 3 2 5 6 कुछ भी दे रखी होती, तब हमारा इकाई अंक क्या होता। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, 1, और 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा हमारा इकाई अंक 1 ही आएगा। अब ऐसा किस किस के साथ होता है, अगर यहाँ 1 होगा तब भी हमारा इकाई अंक 1 आएगा। अगर यहाँ 1 की जगह क्या होता, अगर हमारा यहाँ पर 5 होता तो हमारा आंसर 5 हो जाता। क्यों, 1 5 6 और 0, इन चारों के केस में अगर यहाँ पर 5 लिखा है तो आंसर भी 5 आएगा, अगर यहाँ 6 लिखा है तो आंसर भी 6 आएगा, और यहाँ 0 लिखा है तो आंसर भी 0 ही आने वाला है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों होता है, तो चेक करके देख लेते हैं। 1 और 5 को तो हम चेक कर ही चुके हैं, और 0 को भी, 6 को करके देख लेते हैं। जैसे 26 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 6 ऐसे लिखा है, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, इकाई अंक की तो निकालना है। तो 6 6 जा 36, फिर 6 6 जा 36, फिर 6 6 जा 36, फिर 6 6 जा 36। इसी तरह से अगर यहाँ पर 6 होगा तो जो ये वाला नंबर है हर बार मल्टीप्लाई होगा और पीछे 6 ही रहेगा। तो 6 अगर पीछे दिख रहा है, अगर इकाई अंक पर हर बार 6 6 दिखेगा, तो हमें पता है इन द एंड हमारा जो इकाई अंक है 6 ही बनने वाला है। किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इसका आंसर निकाला जाए, अगर यहाँ पर 5 होगा तो इकाई अंक भी 5 आने वाला है, अगर यहाँ 6 होगा तो इस कंडीशन में इकाई अंक 6 आएगा, और अगर यहाँ 0 है तो इकाई अंक इस कंडीशन में 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, किसी को कोई डाउट जल्दी से बताएं। ओके, अब आगे चलते हैं बहुत प्यारे से क्वेश्चन पर। उसके बढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा जहाँ बच्चे को दिक्कत होती है पहले उसकी बात कर लेते हैं। बच्चों को दिक्कत कहाँ पे होती है, अगर मैं कोई क्वेश्चन ऐसे दे दूँ 1 2 3 4 3 और मैंने इसकी पावर लिख दी 2 5 6 3 2 4, अब बच्चे को सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। क्यों होगी दिक्कत, बच्चा क्या होगा, अगर ज़्यादा होशियार है तो भी दिक्कत है, कम होशियार है तो भी दिक्कत है, और मिडल में, मतलब अगर नहीं पता तो दिक्कत ही है। वैसे तो दिक्कत अगर किसी को पहले से पता है तो नहीं होगी। मैं अगर जैसे मैंने बताया अगर उस हिसाब से करेगा तो गलत होना ही होना है। क्यों, बच्चा क्या करेगा 4 से इसे डिवाइड देगा और ये पूरा कट जाएगा, और शेष और रिमेनिंग कितना बचा 0। और मैंने क्या कहा था, यही जो रिमेनिंग बचेगा वो इस 3 की पावर बन जाएगी,
यही तो बताया था, मैं इसे पहले ही बताने वाला था कि अगर इस कंडीशन में क्या करेंगे, पर ये स्टेप छूट गया बीच में, तो अब बताता हूँ, ठीक है। और इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आ गया 1। पर क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये क्या है हमारा गलत है, ठीक है। अब ये गलत क्यों है? एक सेकंड रुकिए, इसको 3 की जगह अगर आप 3 से इसे समझ ही नहीं पाओगे, 3 की जगह आप इसे 2 ले लो, ठीक है। ये तो पक्का कंफ्यूज हो जाओगे जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 वाले कंडीशन में तो आंसर 1 ही आएगा आपका, ठीक है। बट इसे 2 लो तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे, ठीक है। तो अब होगा क्या, 2 लेकर देखो, क्योंकि इस हिसाब से तो 3 के हिसाब से तो वैसे भी डिजिट मतलब 1 ही आ रही है पीछे, तो उस हिसाब से आप समझ नहीं पाओगे जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो अब आप 4 से इसे काटोगे तो यहाँ पे क्या आ गया 0। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इसे क्या कर लोगे 2 की पावर 0। मैंने कहा था जो रिमेनिंग बचेगा वो ऊपर लगा देंगे, और 2 की पावर 0 कितना हो गया 1। तो आपके हिसाब से क्या ये जो एक आंसर आया सही है? तो आप कहोगे नहीं, क्यों? तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या कमी रह गई हमसे, तो कमी क्या रह गई वो देखते हैं। देखिए जो कमी रह गई है वो ये है, मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी उसमें एक स्टेप कम बता पाया, एक लास्ट स्टेप जो रह गया था। मैंने क्या कहा था, 2 की पावर 1 पर यूनिट डिजिट 2 थी, 2 की पावर 2 पे 4, 2 की पावर 3 पे, ध्यान से सुनते रहना जल्दी जल्दी, 3 पे 8, 2 की पावर 4 पर क्या होता था 16, 16 में से यहाँ 6 आता था। फिर 2 की पावर 4 के बाद 5 पे फिर से रिपीट होकर यही 2 आ जाएगा, 2 की पावर 6 पर फिर से रिपीट होकर यही 4 आ जाएगा, और 2 की पावर 7 पर फिर से रिपीट होकर यही क्या आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 2 की पावर 8 की बात करूँगा तो यही फिर से रिपीट होकर 6 आ जाएगा। यही तो बात बताई थी, ये चीज़ें हर 4 पेयर के बाद, 4 के बाद हर बार ये रिपीट होते रहेंगे यूनिट डिजिट। अब होगा क्या, आप देखो अगर मैं इस 8 की बात करूँ तो 8 जो है वो 4 से पूरी तरह कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा? इस तरह से देखा जाए तो ये तो 2 की पावर 0 और इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। पर आप ये देखोगे कि 4 से कट कौन सी वैल्यू रही है, 4 से हर वो वैल्यू कट रही है जो सीरीज में चौथे नंबर पर है। जैसे 1 2 3 4, 1 4 का पेयर खत्म, और इस 4 के पेयर में आखिरी में जो डिजिट है जो 4 है वो 4 से कट रहा है। तो इसी तरह से 1 2 3 4, तो ये भी 8वीं 4 से। तो इसके बाद अगला चौथे नंबर में कौन सा आएगा, 2 की पावर 12, ये भी 4 से डिवाइड है। तो हमें ये पता लग चुका है कि जो पहली वाली सीरीज़ में चौथे नंबर से जैसे शुरुआत में हम चले तो हर बार जो चौथे नंबर पे नंबर आने वाला है वही हमारा 4 से कटेगा। तो सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, तो आपको बताया 2 की पावर 8 का जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, वह 2 की पावर 4 के बराबर होगा, बताया था। इसी तरह से 2 की पावर 12 का ये चौथे नंबर पर आ रहा है तो ये भी चौथे नंबर के बराबर होगा। तो इसी तरह से डायरेक्ट जब भी पूरी तरह से कोई वैल्यू कट जाएगी उस कंडीशन में इस वाली डिजिट की पावर डायरेक्ट कितनी बन जाएगी, 4 ही बन जाएगी। किसी को डाउट? तो देखते हैं। अब ये 2 की पावर 4 बन चुका है, और 2 की पावर 4 हमारा क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, और यहाँ पर क्या आ चुका है 6, और 6 ही हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट। अब अगर 4 से जब हमने डिवाइड करा तो 24 था, अगर 24 की जगह यहाँ पर क्या होता 0 होते 2, तब क्या होता? तो आपसे मैंने क्या कहा था, लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करके देखो, पर आपने देखा लास्ट के 2 नंबर तो 0 है, कैसे चेक करें? तो ये डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है। क्या रूल होता है कि अगर कोई भी नंबर लिखा है 2 3 7 5 2 4, या तो लास्ट में ऐसे नंबर हों दोनों कि जो कि 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 24 डिवाइड है, या फिर 12 होता है यहाँ पर, या फिर 0 8 होता है, ठीक है, ये पूरी तरह 8 4 से डिवाइड है। या फिर ऐसे नंबर हों, कैसे नंबर, लास्ट में 0 0 हों, या तो लास्ट में 0 0 हो, या फिर ऐसी वैल्यू हो जो 4 से पूरी तरह डिवाइड है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी पूरी तरह 4 से डिवाइड है। अगर लास्ट में 2 0 हैं या फिर लास्ट में ऐसी वैल्यू जो 4 से डिवाइड है, तो वो नंबर भी पूरी तरह 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। किसी को डाउट? अब देखिए इसका आंसर तो 6 आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी, और फिर उसके बाद थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 2 3 6 1 की पावर 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 4 4 5 6 की पावर 7 3 2 8 मल्टीप्लाई
यहाँ पर देखेंगे हमारा ले लीजिए आप ये हो गया आपका, और 4 2 2 की पावर 7 3 2 4 28 की जगह यहाँ पे 29 लिख लो, ठीक है। और बस इतना ही लिख लीजिए अभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं क्या आंसर होगा। तो आप देखोगे सबसे पहले अगर 1 की बात की जाए तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा। तो यहाँ से तो हमें यूनिट डिजिट इकाई अंक 1 मिल चुका है। इसकी बात की जाए तो 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आता है। तो यहाँ से इकाई अंक यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। बट यहाँ पे बात की जाए तो भाई इस कंडीशन में तो हम डिवाइड करके देखें, 24 4 से पूरी तरह कटेगा। तो यहाँ देखा जाए तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होता है, इकाई अंक होता है, वो कितना होता है 6। तो ये आ गया हमारा आंसर। अभी ना आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 6 से 6 6 6 जा 36। तो आंसर क्या आ गया 6। और यही क्या आ गया हमारा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे आसानी से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मार्कर देख लेते हैं लेके। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो बहुत प्यारा सा, और मैं देखना चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन देगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से देखिए। देखो अब होगा क्या। अब आप देखोगे 7 की पावर 95 और 3 की पावर 58, अगर इसको इसमें से माइनस किया जाए तो हमारा आंसर आने क्या वाला है। अब आपने क्या करा होगा जल्दी से कि सर ने बताया था अगर यूनिट डिजिट निकालना है मतलब तो क्या करो, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। उसके लिए क्या करेंगे, 7 की पावर 95 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे क्या आने वाला है। तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो यहाँ पर आ गया 7 की पावर 3 और ये कितना होता है 3 4 3। तो यहाँ से हमारे पास यूनिट डिजिट जो मिला वो कितना मिला है 3। तो इसके लिए ये यूनिट डिजिट जो इकाई अंक है वो है 3। अब इसकी बात की जाए तो 3 की पावर 58 में से जब हम इसे 58 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो होगा क्या, 4 1 जा 4 4 4 जा 16। तो ये आएगा 3 की पावर 2 मतलब 9। तो इसका इकाई अंक जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 9। अब बहुत से बच्चों ने क्या करा होगा, 3 में से 9 घटाया, ठीक है। ठीक तो है, हाँ ठीक है। बहुत से बच्चों ने क्या करा होगा, 3 में से 9 घटाया और -6 आंसर दे दिया होगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने, बहुत सौ की नहीं कह रहा, बहुत बढ़िया। संतोष कुमार ने भी -6 आंसर दिया है। कुछ बच्चों का 2 आ रहा है। और किस चीज़ का, जल्दी से देख लेते हैं फिर मैं बताता हूँ क्या इसका आंसर सही है, ठीक है। बहुत से बच्चों का आंसर -6 आ रहा है, पर ये -6 आंसर सही है ही नहीं। अब क्यों सही नहीं है, बहुत से बच्चों को तो -6 आ रहा है पर आंसर सही क्यों नहीं, और सबसे पहला ऑप्शन ही -6 होगा। तो कहाँ कमी रह गई, क्या गलती हो गई हमसे। हमने इतनी मेहनत से तो 3 और 9 निकाला, भाई टाइम तो लगा ही होगा, पेपर में टाइम लगेगा ही, और उसके बाद भी आंसर हमारा गलत हो गया। क्या फ़ायदा ऐसी मेहनत का। अब हुआ क्या है, आप मुझे बताइए, 7 की पावर 95 से जो भी हमें नंबर मिलेगा और 3 की पावर 58 से जो भी, भाई 7 की पावर 95, 7 खुद बड़ा है और फिर इसकी पावर भी बड़ी है, तो ये जो नंबर होगा वो 100% इस नंबर से बड़ा होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, कोई नंबर है 4 3 2 3 और इसमें से मैं माइनस कर दूँ 2 3 7 9। अगर ये बड़ा है और इस बड़े में से इसको छोटे वाले नंबर को माइनस कर रहा हूँ, हमें पता है 3 से 9 छोटा है, पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से हासिल ले सकते हैं, एक कैरी ले सकते हैं, और कैरी लेते ही 13 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 4। तो इसी तरह से अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, जो ये वाला नंबर होगा ये हमें पता तो नहीं है, पर हमें ये पता है कि ये जो भी नंबर होगा इसके यहाँ 3 आने वाला है। और इस नंबर की बात की जाए तो ये जो भी नंबर होगा इसमें यहाँ 9 आएगा, पर अगर ये बड़ा नंबर है तो ये 1 यहाँ से हासिल लेगा, और हासिल लेते ही ये 13 बन जाएगा, और 13 में से जब 9 जाएगा तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 4, और इसीलिए हमारा यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 4, और ये हमारा क्या होगा आंसर। किसी बच्चों को डाउट,
जल्दी से बताइए। हाँ भाई, किसी को दिक्कत? बहुत बढ़िया। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने आज, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने आज अगर जिसका आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम हुआ होगा तो प्लीज़ तो मुझे मेरी फेसबुक आईडी जो मैं आपको बता देता हूँ इस पर जल्दी से वो भेज देना। क्या भेज देना? और अभी बचाए चैप्टर कहीं भाग जाओ, उस पर क्या भेज देना? फेसबुक आईडी है राहुल, और कल मैं आपको नंबर भी दे दूंगा यार, जिस पे आप व्हाट्सअप कर देना उन क्वेश्चंस को, और जिस बच्चे का पेपर में जो क्वेश्चंस है, राहुल देसवाल स्टडी IQ। अगर आप FB पर जाते हो, फेसबुक पर, तो यहाँ पर जाकर आप क्या करोगे, मुझे जो भी क्वेश्चंस आए प्लीज़ उन क्वेश्चंस को भेज देना, जिससे मैं और स्टूडेंट्स को करा सकूँ। और जो बच्चे का ऐसा हुआ है पेपर अच्छा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट वो मैसेज करके बताना। जैसा कि अभी तक बहुत सारे बच्चों को से आ चुका है कि सर हमारे मतलब कि पूरे से पूरे ही हैं। अभी है क्या, एक आधा तो गलत होगा वो मुझे नहीं पता, बट जिस तरह से उन्होंने मुझे कहा है कि भाई पूरे सही हो गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी और उनकी मेहनत सफल हो चुकी है कि जो कराया है उसमें से पूरा पेपर फंस चुका है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है कि यार हाँ कि हमने जो कराया वही पूरा आ रहा है। तो ऐसा अगर कोई और भी बच्चा है तो बताना मुझे, क्योंकि उससे मुझे भी लगेगा कि हाँ जो मैंने मेहनत कराई है वो कहाँ तक सफल हो पाई है। वैसे तो मुझे पता है आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी जितना कराया उसमें से आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। ठीक है, और NTPC का तो अभी तो बहुत टाइम है, CGL CHSL का भी। ठीक है, तो जो बच्चे अभी हाल फिलहाल में, वो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, या फिर अगर इतना टाइम नहीं है तो फिर से मैं वही बात कहूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा देखने की। अगर आपको सारी चीज़ें जो मैंने कराई हैं आ चुकी हैं, वो जो NTPC वाले हैं वो उन चीज़ों को रिपीट करते रहें, CGL CHSL वाले भी। ठीक है, कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हो प्री लेवल तक का, तो जितना भी कराया है, मेंस तक भी बहुत है, बट मेंस के लिए कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा हर जैसे परसेंटेज के लिए अपग्रेड करके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के, जब ये पूरा आपका खत्म हो जाए। पर प्री लेवल तक के लिए बहुत सफिशिएंट डाटा, मतलब बहुत ज़्यादा करा दिया मैंने आपको प्री लेवल के लिए, तो आप सारी क्लासेस को रिपीट करते रह करें, पूरा फंस जाएगा। ठीक है, हाँ भाई आकाश सिंह, हाँ भाई SSC CGL डेट आ रखी है। और कोई भी बच्चा ऐसा है जिसका क्या कहते हैं, हाँ जो मैराथन की क्लासेस कराई हैं इनको भी देखते रहना। ठीक है, और सारी वैसे क्लासेस देख लेना, और एडवांस में जो भी आपका छूटा हुआ है वो सारा करा दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो एक बार भेज देना, बताना किस किस बच्चे का और भी एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। ठीक है, तो मैं उन सब की एक बार क्लिप्स ही काट के यहाँ स्क्रीन पर नाम के साथ लगवा दूंगा। ये वो बच्चे हैं जिनके हमारे के पूरे नंबर आए। और कोई भी पहले जो मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा और कोई भी एग्ज़ाम क्लियर किया है, जैसे बहुत से बच्चे हैं जो मैसेज करते हैं सर मेरा UP पुलिस RPF का क्लियर हुआ है, इसका क्लियर हुआ, उसका क्लियर, सबका एक दिन अभी थोड़ा सिलेबस से मैं टेंशन से मैं चल रहे हैं, क्लियर करके सबका एक बार स्क्रीन पर नाम दिखाऊंगा कि हाँ भाई ये बच्चे हमारे जो पास हो चुके हैं। ठीक है, तो जिससे उन्हें भी लगना चाहिए कि हाँ यार अगर हम मतलब कि सर देखते हैं हमारे मैसेज, नहीं तो सोचते हैं मैं देखता ही नहीं हूँ। देखिए यार क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगर ऐसे लिखा हो 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999, तो कह रहा है इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ये कैसे हो गया? बहुत बताइए भाई। हाँ भाई देखिए होगा क्या अगर इस कंडीशन में क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट मार्कर दूसरा लेते हैं, रुक जाओ। दो इस तरह से होगा क्या, दिक्कत क्या बनने वाली है, 17 की पावर 1999, ठीक है, और अगर 7 की पावर यहाँ पर भी कुछ दे रखी है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये 7 की पावर 9 पर जो यूनिट डिजिट आएगा वही यहाँ पर 7 की पावर 9 पर भी आएगा, क्यों? क्या कह रहा हूँ, एक सेकंड सुनिए, 9 की बना रहा हूँ इसे। देखिए यहाँ पर मैं जब 1499 को 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे पता है यार इसके पीछे भी 99 है, इसके पीछे भी। अगर या तो ज़्यादा आगे करके देखना चाहते हो तो ज़्यादा आगे करके देख लो, नहीं तो मैं तो इस पीछे वाले नंबरों से मतलब 99 से और करके देखोगे तो 4 2 जा 8, और अगर आप आगे जाओगे तो 4 4 जा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 पर जो यूनिट डिजिट वो यहीं पर यूनिट डिजिट बनेगी, 4 से डिवाइड करो, ये भी 7 की पावर 3,
तो हम देखेंगे कि यहाँ से जो यूनिट डिजिट मिलेगी वो यहीं से मिलेगी, तो ये दोनों तो प्लस और माइनस के आपस में कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे, तो रह गया ये प्लस 1 की पावर कुछ भी हो तब तो 1 ही रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या है 1, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। किसी को डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। हाँ भाई ठीक है बच्चों, तुम्हारे लिए स्पीड बढ़ा देते हैं, रुक जाओ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखना। क्वेश्चन कह रहा है 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 की 6, ऐसे करते करते 4 की पावर 99 मल्टीप्लाई 9 की पावर 100। जल्दी से बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए इकाई अंक क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखो यार, अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको पता लगेगा, अगर 4 की पावर 1 की बात की जाए तो हमें 4 मिलेगा। इसी तरह से 4 की पावर 3 दे रखी आगे, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, ठीक है। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ते रहोगे तो आपको देखोगे, आपने देखा 4 की पावर 1 पर यूनिट प्लेस पर क्या रहा है 4, इकाई अंक पर 4 इकाई अंक 4 आ रहा है, इस कंडीशन में इकाई अंक 4 आ रहा है। इसी तरह से अगर 4 की पावर 5 देखोगे तो जो भी नंबर आएगा वहाँ पे भी इकाई अंक पर 4 आएगा। 4 की पावर 7 की बात करोगे तो यहाँ पर भी इकाई अंक पर 4। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 4 की पावर अगर एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इकाई स्थान पर इसके हमेशा 4 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर 9 की बात की जाए तो यहाँ 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 2 कितना होता है 81, यहाँ पर 9 की पावर 4 है, 9 की पावर 4 अगर आप करोगे तो जहाँ पर जो अगर यहाँ पर 81 आया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो इकाई स्थान पर नंबर आएगा वो कितना आने वाला है 1 ही आएगा। करके देख लो अगर आपको डाउट लग रहा है। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो 9 9 जा 81, 1 9 जा 9, फिर 9 9 जा 81, तो क्या आ गया 1। तो आप देखोगे कि 9 की पावर अगर एक सम संख्या है तो हमेशा इकाई स्थान पर क्या आने वाला है 1, यूनिट डिजिट पर 1 आएगा। चाहे 9 की पावर 6 लोगे तो भी इकाई स्थान पर 1। यहाँ से हमें ये पता लग चुका है कि 4 की पावर अगर 1 है तो ये हमें हर बार क्या देने वाला है 4। यहाँ पे भी हमें 4 मिलेगा इकाई स्थान पे, यहाँ पे भी 4, और इस कंडीशन से हमें क्या मिलने वाला है हर बार 1। अगर यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से 4, तो इन दोनों मल्टीप्लाई क्या दे रहा है हमें 4। तो हमें ये पता लगा ये पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरा पेयर इकाई स्थान पर 4 देगा। इसी तरह से ये पूरा पेयर भी हमें 4 देगा, और इसी तरह से पूरा पेयर 4 देगा, और ये पूरा पेयर भी इकाई स्थान पर 4 देगा। और ऐसे ऐसे आपस में जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो कितने पेयर बनने वाले हैं। तो अगर ये 100 तक डिजिट हैं 1 से लेकर, तो 2 के अगर एक पेयर, भाई 2 मिलकर एक पेयर बना रहे हैं, तो ऐसे ऐसे 100 तक कितने पेयर होंगे 50। तो अगर मैं 4 को आपस में 50 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो उससे बेटर नहीं कि 4 की पावर 50 लिख दूँ, और जो 4 की पावर 50 का इकाई अंक होगा भाई हमारा आंसर, तो उसके लिए 50 को 4 से डिवाइड करके देखूँगा। तो मैंने देखा 4 जा 4, 4 2 जा 8, पावर कितनी आ गई 4 की 2, और 4 चौक 16, और 6 हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। 6 आंसर होगा भाई, 6 आंसर होगा। हाँ भाई ये क्लास डेली 9 बजे चलती है, डेली 9 बजे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा, जल्दी से ले लेते हैं। मल्टीप्लाई का साइन है भाई, मल्टीप्लाई का, ये 6 आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई था, इस बार प्लस है। फोर की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ लिख देते हैं, ये बनेगा हमारा 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। दिख रहा है साफ?
हाँ भाई देखिए, कुछ बच्चा भी पिछले क्वेश्चन की पूछ रहे हैं कि 17 का पावर 3 और 7 की पावर 3 सेम कैसे होगा। सेम ये नहीं होगा, सेम होगा क्या। पिछले क्वेश्चन पर एक बच्चे का ये क्वेश्चन बना है कि ये सेम कैसे होगा। बच्चे हम यूनिट डिजिट इकाई अंक की बात कर रहे हैं। इकाई अंक मतलब अगर कोई नंबर लिख रहे हैं तो उसके जो पीछे से सबसे पहला नंबर होता है, जो अंक होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर इसमें हम इसे जब भी मल्टीप्लाई करें 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 करके देखो आप, तो होगा क्या, 7 7 जा 49 और 9 7 जा 63। मतलब इकाई अंक पर यहाँ पर भी 3 आने वाला है और यहाँ पर भी इकाई अंक पर 3 आएगा। और जब इन्हें हम माइनस करेंगे तो इनका 3 और 3 घट के क्या दे देगा, 0। तो ये मैं बता रहा हूँ कि इकाई अंक सेम आएंगे, वो आपस में माइनस हो जाएंगे। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट। किसी को डाउट इसमें जल्दी से बताइए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो आप देखोगे इसका हर बार कितना आने वाला है, 4, और इसका क्या आने वाला है, 1। इसी तरह से इस पेयर की बात की जाए तो ये 4 और ये 1। तो मैं देखूंगा ये भी 4 और ये 1 और ये भी 4 और ये 1। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि ये जो पूरा पेयर है, इस पूरे पेयर से यूनिट डिजिट जो मिलेगी वो 5 मिलेगी, इकाई अंक 5। इससे भी इकाई अंक 5 मिलेगा और इससे भी इकाई अंक 5 मिलेगा और आखिरी में भी इकाई अंक 5। तो इस तरह से हर एक पेयर से इकाई अंक यूनिट डिजिट 5 मिल रही है। और ऐसे ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 50। तो या तो मैं 5 को अगर आपस में 2 बार जोड़ूं, प्लस का साइन है ना, या फिर 5 को 2 बार जोड़ने की जगह 5 के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी 5 और 5 10 या 5 2 या 10। बात देखिए, इसी तरह से या तो 5 को आपस में 50 बार जोड़ सकता हूँ या 5 के साथ 50 की मल्टीप्लाई करूँ और इससे मेरे पास आएगा 250। तो मुझे ये पता लग चुका है इकाई अंक जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, 0। यूनिट डिजिट हमें क्या मिलने वाला है, 0। और यही क्या आ जाएगा, 0 हमारा आंसर। ठीक है, किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया भाई। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और सुनो, उससे पहले ये क्लास थी, अगर जिस बच्चे ने क्लास शुरू से नहीं देखी वो देख लेना। इस क्लास से कल जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, कल क्वेश्चन होंगे, ये तो थे बच्चों वाले क्वेश्चन, कल होंगे थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन। और जो क्वेश्चंस होंगे अभी बताता हूँ, इसलिए इस क्लास को 1 या 2 बार देखना हो तो देख लेना। किसी को डाउट हो तो क्यों, कल थोड़ी स्पीड में पढ़ाऊँगा, ठीक है। और कुछ बच्चे यूँ कहते हैं थोड़ी स्पीड नहीं चल रही, तो अब पूरी स्पीड रखा करूँगा। और स्पीड में पढ़ाने के लिए दो, कल कौन सा क्वेश्चन चलेंगे, जैसे देखिए आपने देखा होगा कभी ऐसा क्वेश्चन, 1 फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 98 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 97 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 96 प्लस ... 99 फैक्टोरियल की पावर 1। इस तरह का क्वेश्चन लेंगे। फिर उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे तो क्वेश्चंस लेंगे ऐसे वाले, 4 3 5 2 की पावर 9 2 7 3 फैक्टोरियल प्लस 2 3 6 7 की पावर 4 5 7 9 फैक्टोरियल। इस तरह के क्वेश्चंस को लेंगे। फिर इसके बाद ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो मतलब इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, पर जो अभी इसमें लिखे हुए मेरे पास, ऐसे 2 की पावर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 की पावर, इस तरह से क्वेश्चंस को आगे ले जाते हुए करेंगे कि इनका क्या होगा इकाई अंक। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। तो प्लीज़ आज पूरी क्लास को देख लेना क्या क्या मैंने कराया है पूरी क्लास में। और कुछ बच्चे कहते हैं स्लो बच्चे मैं इसलिए कराता हूँ क्योंकि जो ये टॉपिक है ऐसा टॉपिक है जिसने पहले पढ़ा है उसको बहुत आसानी से समझ आएगा। बट अगर कोई बच्चा पहली बार आता है, और ऐसा भी होता है लाइव में, क्या दिक्कत है, अगर ऑफलाइन में पढ़ा रहे हो तो ठीक है, बच्चे एक बार क्लास में आ गए 5-10 मिनट में पूरी क्लास फुल हो जाती है। यहाँ क्या है कि हर आधे घंटे में बच्चा कहीं और भागता है और कहीं और से कहीं और आता है। तो पूरी नॉलेज तो आप में से कुछ ही बच्चे हैं जो रेगुलर रहते हैं और वही हैं जो एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, एक ही जगह पर टिक के बैठोगे तभी पास हो पाओगे। और इतनी अच्छी क्वालिटी अगर आपको मिल रही है, जब भी आप रेगुलरिटी नहीं बना रहे, सीधा 9 बजे आए करो, 1 घंटा निकालो, को बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर जॉब चाहिए अच्छी तो पूरा 1 घंटा आपको पूरे दिनों से निकालना पड़ेगा, वो भी रेगुलर। कुछ ऐसे नहीं कि 10 मिनट यहाँ देख लिए, अरे यार बोर हैं, थोड़ा सा कहीं और घूम जाओ, उसी बोरिंग के चक्कर में उस 10 मिनटों में क्या पढ़ा दूँ और वो आपके लिए वही पेपर में आ जाए। क्योंकि मैं हर एक चीज़ के बाद कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा रखता हूँ
जो इम्पोर्टेंट होता है। तो हर चीज़ को देख कर चला करो, आपके फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो कोशिश करा करो पूरी क्लास लेने की, पूरा 1 घंटा लगाया करो। और मैं इसलिए भी पढ़ाता हूँ कभी कभी बहुत धीरे धीरे, मुझे लगता है कोई बच्चा, जैसे देखता हूँ भाई बच्चे बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा ना धीरे पढ़ा लो, उनको भी तो समझ आना चाहिए, ठीक है। और आखिरी में टेलीग्राम ग्रुप वही राहुल देसवाल स्टडी IQ, अगर आप टेलीग्राम पर डालते हो तो आपको मैं यहाँ पर जो भी क्लासेस हैं पुरानी उनकी PDF देने लग जाऊँगा। एक सेकंड सर, आज परसेंटेज की पहली क्लास की PDF डाल देना इसमें, ठीक है। मैंने बोल दिया, वैसे बोल देता हूँ, और अभी पहले बढ़ाना फिर है, ठीक है। तो परसेंटेज की PDF डल जाएगी आज इसमें पहली क्लास की, फिर दूसरे के अगले दिन, तीसरे के अगले दिन। तो डेली तो राहुल देसवाल स्टडी IQ ब्रैकेट में ऑफिशियल लिखा होगा, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और ये और मतलब ऑफिशियल क्यों लिखवाया कि और भी बच्चों ने बना दिया, अब तो सेम टू सेम ऐसा बना दिया है। तो जिस ग्रुप को ज्वाइन करोगे उस ग्रुप के अंदर 15961 मेंबर्स हैं, उसी ग्रुप को ज्वाइन करना, और सारे फेक हैं, ठीक है। तो इस वाले ग्रुप को ओके। विकास चौहान बच्चे, तो ठीक है, थोड़ा सा हल्की सी स्पीड कल से आपको देखने मिल जाएगी। जो रेगुलर बच्चे हैं उन सभी को कल से थोड़ी सी स्पीड देखने को मिलेगी पक्का, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि हर किसी भी बच्चे का नुकसान हो, और बिल्कुल मतलब मीडियम सी स्पीड लेकर चलूँगा। तो प्लीज़ आज इस क्लास को पढ़ लेना, कल आपको पक्का फ़ायदा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, तो चलते हैं, बाय। और आखिरी वही, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।